अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 21। इस जो प्रीवियस लेक्चर थे वो ग्रास प्रॉफिट के बारे में या प्रॉफिट के बारे में थे। अब यहाँ पर है लॉस कैलकुलेशन। हम लॉस किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये बताया गया हो कि सेल्स प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, हमने नुकसान पे किया है, सामान फरोख्त किया है, आप लॉस कैलकुलेट कर लें या लॉस का परसेंटेज दिया जाता है और ये यानी रिक्वायर्ड हो कि आप लॉस का जो अमाउंट है वो आप कैलकुलेट कर लें। तो ये लेक्चर क्या है इसके बारे में है। लॉस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ हम जब 100 पे परचेस करते हैं, खरीदते हैं, एक चीज का जो कास्ट प्राइस है यानी जो अखराजात आ रहे हैं वो 100 है। अब इसको हम फरोख्त करें 80 पर या 90 पर या 70 पर, तो ये जो डिफरेंस है यानी सेल्स प्राइस और कास्ट प्राइस में, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लॉस। यानी जब सेल्स प्राइस कम हो कास्ट प्राइस से, सेल्स प्राइस क्या हो? कम हो कास्ट प्राइस से, तो इसको कहते हैं लॉस। एक चीज हम परचेज करते हैं, हम बनाते हैं और इस पर जो अखराजात आ रहे हैं, जो कास्ट आता है वो 100 आता है, 100 आता है। अब हम इसको फरोख्त करते हैं 90 पर, तो क्या है यानी इसका कास्ट प्राइस 100 है और इसका सेल्स प्राइस कितना है? 90 है। तो ये जो डिफरेंस है ये 10 रुपीज, ये क्या है? ये लॉस है। अब लॉस का परसेंटेज यानी कभी कभार लॉस का परसेंटेज दिया जाता है, तो जब परसेंटेज दिया जाता है लॉस का, तो हम टोटल लॉस अमाउंट किस तरह मालूम करेंगे या टोटल सेल्स प्राइस हम किस तरह मालूम करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में है। तो देखिए ये केस है, केस 1, व्हेन cost price is given in the question, when cost price is given in the question and loss percentage is also given and it is required to calculate the sales price and total loss amount। तो ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, लेक्चर है, इसके बारे में है। तो देखिए गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, जो हमारे पास जो सामान था इस पर जो कास्ट आया था वो 50,000 था। आर सोल्ड, ये हमने फरोख्त कर लिया एट 10% लॉस, लेकिन क्या है? मुनाफा नहीं है, यहाँ पर क्या है? नुकसान है। 10% नुकसान पर क्या है? हमने इसको फरोख्त कर लिया। ये कास्ट प्राइस है और हमने इसको फरोख्त कर लिया कितने पर? 10% नुकसान पर। तो मतलब यह है कि सेल्स प्राइस 50,000 से कम होगा। क्यों? कि हम सेल्स में नुकसान करते हैं, यानी 50,000 तो अपने है, कास्ट है, हम 50,000 को किया, इसमें हम क्या करते हैं? नुकसान करते हैं 10%। तो सेल्स प्राइस क्या होगा? ये 50,000 से क्या होगा? ये कम होगा। तो अब देखें यहाँ पर है कैलकुलेट नंबर है सेल्स प्राइस और जो भी है ये टोटल लॉस अमाउंट या लॉस अमाउंट। अब जो हमारे पास जो फार्मूला है प्रॉफिट का वो किस तरह है? यानी जब हम प्रॉफिट मालूम करते हैं तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है ये है कि सेल्स प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। क्या है? सेल्स प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये प्रॉफिट जो बैलेंस जो परसेंटेज है ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? ये लॉस है। लेकिन यहाँ पर जो मांगा गया है यानी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस। तो लॉस का जो फॉर्मूला है लॉस यानी लॉस इज इक्वल टू, या तो इस तरह के जो हम सेल्स प्राइस करते हैं, जो सेल्स प्राइस है इस यानी कितना है ये पता नहीं है, और इससे माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस है माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस,
तो लॉस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो कास्ट है 100 और सेल्स प्राइस इससे कम होगा ये 90, तो लॉस का जो बैलेंस आता है वो आता है -10। कितना आता है? माइनस। तो ये जो माइनस है ये शो करता है किसको? नुकसान को शो करता है। ये जो माइनस है तो माइनस क्या करता है? नुकसान को क्या करता है? नुकसान को शो करता है। या अगर हम इस तरह करें कि जो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ये फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि कास्ट जो प्राइस है वो ज्यादा होता है सेल्स प्राइस से। क्यों? क्योंकि हम नुकसान करते हैं, यानी हम जो कास्ट जिस आइटम पे आता है, फॉर एग्जांपल ये 50 आता है और हम इसको नुकसान पे फेरोल करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इसको 40 पे क्या करते हैं? फेरोल करते हैं, तो लॉस इज इक्वल टू कितना है? 10। तो ये फॉर्मूला भी हम क्या करते हैं, यानी ये हम अप्लाई कर सकते हैं कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ये क्यों? क्योंकि हम नुकसान करते हैं एक चीज पर जो कास्ट आता है, जब हम इसको फेरोख करते हैं तो कास्ट प्राइस यानी इसको हम नुकसान पे फेरोख करते हैं। तो यानी फर्ज करें कि एक चीज पर जो कास्ट आया है 50 आया है, हमने इसको नुकसान पे फेरोख कर लिया, 40 पे फेरोख कर लिया, तो लॉस कितना आ गया? यानी लॉस का जो बैलेंस आ गया ये कितना है? ये 10 आ गया, यानी ये बैलेंस है, ये अमाउंट है लॉस का। अब जो प्रीवियस जो लेक्चर थे इसमें प्रॉफिट का बेस दिया जाता था कि प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेल्स, लेकिन ये इन केस ऑफ प्रॉफिट लॉस की हालत में बेस नहीं होता। लॉस की हालत में बेस नहीं होता। लॉस जो होता है वो कास्ट प्राइस पे हमेशा यानी आता है, जो लॉस आता है वो कास्ट प्राइस पर आता है। इसका मतलब यह है कि एक चीज जब हम बनाते हैं तो इस पर जो कास्ट आता है वो 100 आता है, तो ये क्या करता है? ये सपोज किया जाता है, यानी एक चीज जब हम बनाते हैं तो इस पर जो कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस वो 100 आता है। अब इस 100 में से हम कितना नुकसान कर रहे हैं? 10, 100%, और हम जो नुकसान कर रहे हैं 10%। कॉस्ट प्राइस इसका जो बैलेंस है, लास्ट का जो परसेंटेज है वो 10 है, तो हमारा जो सेल्स प्राइस होगा ये कितना होगा? ये 90 या 90%। यानी ये जो 10% का मतलब ये है कि हम कास्ट को क्या करेंगे? कास्ट को हम 100 लेंगे। यहाँ पर बेस नहीं है लॉस बेस्ड ऑन कास्ट या लॉस बेस्ड ऑन सेल्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिर्फ हम कास्ट प्राइस यानी रिकॉर्ड करते हैं। ये जो 10% नुकसान आया है इसका ये मतलब है कि एक चीज पर जो कास्ट आता है 100 आता है। अब हर 100 में हम नुकसान करते हैं 10। अब हम इसको कितने पर फेरोख करेंगे? 90 पर। इसका ये मतलब है। अब ये इंतहाई आसान है, इसको क्या करेंगे? यानी वो जो फार्मूला है इसको फार्मूला के जरिए हम हल करते हैं। कॉस्ट प्राइस रेशो सेल्स प्राइस, इस तरह कॉस्ट प्राइस रेशो सेल्स प्राइस। अब जो मैंने बताया कि एक चीज पर जो कास्ट आता है ये हम फर्ज करेंगे जो कास्ट प्राइस है किसी चीज का वो 100 है। कितना है? 100 है। अब इस 100 में हम नुकसान कितना करते हैं? 10। तो हम इसको कितने पर फेरोख करेंगे? यानी हमारा सेल्स प्राइस कितना होगा? 90 होगा। 90 होगा। तो मतलब यह है कि अगर कास्ट प्राइस 100 हो तो हम इसमें नुकसान करते हैं 10, तो हम इसको कितने पर फेरोख करेंगे? 90 पर। कितने पर फेरोख करेंगे? 90 पर। 90। अब एक चीज का कॉस्ट प्राइस है 100, इसमें हम
10 नुकसान करते हैं तो इसको हम फेयर ऑफ करेंगे कितने पर 90 पर। अब एक चीज का जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, वो 50,000 है। ये आसान है, 50,000 है तो इसका सेल्स प्राइस कितना होगा, ये यानी अननोन है। जब 100 में हम क्या करते हैं 10 नुकसान करते हैं, जब 100 का चीज हम फेयर ऑफ करते हैं 90 बार तो 50,000 का चीज हम कितने पर फेयर ऑफ करेंगे, इसका ये मतलब है। अब देखें इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखें ये 100x इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाई 90 तो ये 100x इक्वल टू 1 2 3 ये 5 जीरो है, 5 जीरो है और 5 में 45। अब 45 कितना है 45। अब x के साथ जो भी फिगर हो, जो भी डिजिट हो, दोनों साइड को क्या करेंगे, इस पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 100 both the sides are divided by 100। तो अब 100x divided by 100 ये खत्म हो गया और ये 45 लाख डिवाइडेड बाय 100 ये दो चले गए और ये दो चले गए। x इज इक्वल टू कितना है 45,000। अब ये आसान हो गया। एक चीज जो हम जिस पर कॉस्ट आता है 100 इसको हम फेयर ऑफ करते हैं 90 पर। अब एक चीज जिस पर कॉस्ट आता है 50,000 इसको हम फेयर ऑफ करते हैं कितने पर 45,000 रुपए पर। ये तो हो गया, ये तो आसान है। सेल्स प्राइस कितना है 45,000 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000 है। हम कितना नुकसान करते हैं, अब नुकसान का जो बैलेंस है ये आसान है। देखें कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 50,000 माइनस ये जो सेल्स प्राइस है ये 45,000। अब लॉस का जो अमाउंट आता है कितना आता है, ये 5,000 ये है, ये लॉस का अमाउंट आता है। तो अब यानी सेल्स प्राइस कितना है, ये 45,000 है सेल्स प्राइस और लॉस का जो अमाउंट है वो कितना है, वो 5,000। यानी 100 में हम 10 नुकसान करते हैं, 50,000 में हम कितना नुकसान करेंगे, हम 5,000 नुकसान करेंगे।